नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस चीज की जो हमारी जिंदगी को आकार देती है, फाइनेंस यानी पैसों का सही मैनेजमेंट। दोस्तों, पैसा सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, यह है हमारे सपनों का सहारा, हमारे परिवार की सुरक्षा, हमारी आजादी और हमारी मेहनत का नतीजा। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ पैसा कमाना ही काफी है? जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर कोई कमाता है पर बहुत कम लोग संभालते और बढ़ाते हैं। फाइनेंस के 10 पावरफुल प्रिंसिपल्स। फॉर्मूला नंबर 1, इनकम और एक्सपेंस का हिसाब रखना। अगर आपको यही नहीं पता कि पैसा कहां खर्च हो रहा है, तो फाइनेंशियल फ्रीडम सपना ही रहेगा। हर महीने अपनी अर्निंग और खर्च को लिखिए या किसी ऐप से ट्रैक कीजिए। रूल, जो मेजर होगा वही इंप्रूव होगा। फॉर्मूला नंबर 2, सेविंग बिफोर स्पेंडिंग। इनकम का कम से कम 20% तुरंत सेविंग या इन्वेस्टमेंट में डालिए, खर्च बाद में कीजिए। रूल, पहले खुद को पे करो फिर दूसरों को। फॉर्मूला नंबर 3, इन्वेस्टमेंट यानी पैसों को काम पर लगाना। पैसा बैंक अकाउंट में सोता है और इन्फ्लेशन उसकी वैल्यू खा जाता है। म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गोल्ड, रियल एस्टेट और बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए। रूल, रिच लोग पैसों को काम पर लगाते हैं, गरीब लोग पैसों के लिए काम करते हैं। फॉर्मूला नंबर 4, इमरजेंसी फंड। 6 to 12 मंथ्स का खर्च अलग रखिए। लाइफ अनसर्टेन है, नौकरी, बीमारी, कोई भी संकट कभी भी आ सकता है। इमरजेंसी फंड फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचाता है। फॉर्मूला नंबर 5, इंश्योरेंस एंड प्रोटेक्शन। हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और टर्म प्लान जरूरी हैं। अगर प्रोटेक्शन नहीं लिया तो एक मेडिकल इमरजेंसी आपकी पूरी सेविंग्स खत्म कर देगी। फॉर्मूला नंबर 6, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। एक इनकम पर मत टिकिए, साइड हसल्स, फ्रीलांसिंग, इन्वेस्टमेंट्स और ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कीजिए। रूल, never depend on a single income. Formula number 7, control over lifestyle inflation. इनकम बढ़ते ही एक्सपेंसेस बढ़ाना सबसे बड़ी गलती है। लाइफस्टाइल को धीरे धीरे इंप्रूव करें, लेकिन सेविंग रेशियो हमेशा स्टेबल रखें। फॉर्मूला नंबर 8, बजटिंग 50-30-20 फॉर्मूला। 50% जरूरी खर्च, घर, बिल, ट्रांसपोर्ट, खाना। 30% इच्छाएं, शॉपिंग, लग्जरी, ट्रैवल। 20% सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट। एग्रेसिव वेल्थ बिल्डिंग के लिए सेविंग रेशियो 30 to 40% रखिए। फॉर्मूला नंबर 9, डेट मैनेजमेंट। लोन और क्रेडिट कार्ड सिर्फ जरूरत और इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल करें। ईएमआई कल्चर से बचिए। रूल, कर्ज वो जो आपको दबाए, अच्छा कर्ज वो जो आपकी इनकम बढ़ाए। फॉर्मूला नंबर 10, फाइनेंशियल नॉलेज। रोज 15 से 30 मिनट फाइनेंस पढ़िए, पॉडकास्ट सुनिए, वीडियोस देखिए। जितना सीखेंगे उतना कमाएंगे। रूल, नॉलेज इज द बिगेस्ट एसेट। पुअर माइंडसेट वर्सेस रिच माइंडसेट। पुअर माइंडसेट, मेरे पास बचत करने लायक कुछ नहीं। रिच माइंडसेट, कम पैसों से ही बड़ा फ्यूचर बनता है। पुअर माइंडसेट, इन्वेस्ट करना रिस्की है। रिच माइंडसेट, इन्वेस्ट ना करना सबसे बड़ा रिस्क है। पुअर माइंडसेट, सैलरी कम है इसलिए बचत नहीं कर सकता। रिच माइंडसेट, सैलरी चाहे जितनी हो, बचत और निवेश जरूरी है। पुअर माइंडसेट, लग्जरी अभी चाहिए। रिच माइंडसेट, लग्जरी तब चाहिए जब पैसिव इनकम अफोर्ड कर सके। वाई फाइनेंशियल फ्रीडम इज नॉन नेगोशिएबल। पैसा सिर्फ लग्जरी नहीं है, ये सिक्योरिटी है। पैसा पेरेंट्स की रिस्पेक्ट है, पैसा बच्चों का फ्यूचर है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है पैसा आपके लिए काम करे, आप पैसे के लिए नहीं। स्टेप बाय स्टेप रोड मैप टू फाइनेंशियल फ्रीडम। पहला, इनकम और एक्सपेंस ट्रैक करना। दूसरा, 20 से 30% सेविंग हैबिट डेवलप करना। तीसरा, इमरजेंसी फंड बनाना। चौथा, इंश्योरेंस और प्रोटेक्शन लेना। पांचवा, एसआईपी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स और एसेट्स में इन्वेस्ट करना। छठवां, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बनाना। सातवां, लॉन्ग टर्म पेशेंस रखना और शॉर्ट टर्म लालच से बचना। याद रखिए, पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। पैसा आपका गुलाम बने, आप उसका नहीं। वेल्थ और फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ डिसिप्लिन और सही आदतों से आती है। तो दोस्तों, आज से ही संकल्प लीजिए, मैं अपनी इनकम का हिसाब रखूंगा, मैं खर्च से पहले सेविंग करूंगा, मैं निवेश को डेली हैबिट बनाऊंगा, मैं फाइनेंशियल नॉलेज सीखता रहूंगा और मैं फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करूंगा। याद रखिए, पैसा सिर्फ जिंदगी नहीं बदलता, ये पूरी पीढ़ी बदल देता है। फाइनेंशियली एजुकेटेड इंसान ही सच्चे मायनों में अमीर कहलाता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।